यह कहानी एक छोटे से गांव के पास से गुजरने वाली एक ट्रेन की है, जिसे लोग भूतिया ट्रेन के नाम से जानते थे। यह ट्रेन एक खास समय पर ही दिखती थी और उसकी आवाज सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते थे। लोग कहते थे कि इस ट्रेन में कुछ अजीब सा था और उस ट्रेन के बारे में कुछ खौफनाक अफवाहें भी थीं। गांव के लोग हमेशा इस ट्रेन से डरते थे और इसके पास जाने से बचते थे। हर रात जैसे ही रात का अंधेरा गहराता, यह ट्रेन अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ती। कहते हैं कि इस ट्रेन के इंजन की आवाज कभी दूर दूर तक सुनाई देती थी और उस समय गांव में एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता था। किसी ने भी इस ट्रेन को पास से देखा नहीं था, लेकिन उसकी आवाज अक्सर सुनाई देती थी। एक दिन गांव में एक युवक रोहन नाम का लड़का आया, जो एक साहसी और जिज्ञासु था। उसे इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था और उसका मन करता था कि वह खुद जाकर देखे कि आखिर ये ट्रेन होती कहाँ से है। उसने तय किया कि वह इस ट्रेन के रहस्य को सुलझाएगा। रोहन ने गांव के बुजुर्गों से इस ट्रेन के बारे में सुना था और वो सभी उसे इस ट्रेन के पास जाने से मना करते थे। एक बुजुर्ग ने तो उसे यह तक कह दिया था, वो ट्रेन नहीं, मौत का संदेश लेकर आती है। जो लोग इसके पास गए हैं वह कभी वापस नहीं आए। लेकिन रोहन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ठान लिया कि वह रात को ट्रेन को देखेगा और उसका रहस्य जानने की कोशिश करेगा। सचमुच एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रोहन ने अपनी योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह चुपचाप स्टेशन पर पहुंचा। वहां किसी की भी आवाज नहीं थी, बस एक सन्नाटा था। उसने देखा कि स्टेशन के पास एक पुरानी पटरियों पर घनी झाड़ियां उगी हुई थीं। वही पटरियां जहां से वह भूतिया ट्रेन गुजरती थी। रोहन ने सोचा, कहीं ना कहीं तो यह ट्रेन जरूर आती होगी, और वह चुपचाप पटरियों के पास बैठ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसकी आंखें अंधेरे में डूब गईं, लेकिन फिर भी वह उस ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई बड़ी ट्रेन आ रही हो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही भूतिया ट्रेन थी? वह आवाज और भी पास आने लगी। रोहन की सांसें थम सी गईं। वह सोच रहा था, क्या यह सच में वही ट्रेन है जिसके बारे में लोग कहते हैं? कुछ देर बाद वह आवाज बिल्कुल पास आ गई। ट्रेन के इंजन की आवाज सुनते ही रोहन ने आंखें खोलीं और देखा कि एक पुरानी घुटती हुई ट्रेन पटरियों पर आते हुए दिखाई दी। पर यह क्या? ट्रेन में कोई रोशनी नहीं थी, न ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था। ट्रेन की खिड़कियां पूरी तरह से काली थीं। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह फिर भी ट्रेन के पास जाने से नहीं हिचका। वह धीरे धीरे ट्रेन के पास पहुंचा और देखा कि ट्रेन के इंजन की धुआं निकल रही थी, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर अचानक ट्रेन ने रुकने का नाम नहीं लिया और रोहन के पास से गुजर गई। उसकी आंखें फैल गईं और वह समझ नहीं पाया कि यह ट्रेन किस तरह की है। रोहन का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह ठान चुका था कि इस रहस्य का पता लगाएगा। ट्रेन के गुजरने के बाद कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा था। वह पलटकर गांव की ओर लौटने लगा, लेकिन तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास सब कुछ शांत था, जैसे समय थम गया हो। उसने देखा कि ट्रेन अब तक कहीं नहीं गई थी, बल्कि वह ट्रेन अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। लेकिन यह एक अजीब स्थिति थी। ट्रेन के अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर रो रहा हो, चीख रहा हो। रोहन का मन डर से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और ट्रेन की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह ट्रेन के पास पहुंचा, उसने देखा कि ट्रेन की खिड़कियां अंदर से धुंधली थीं और अंदर की रोशनी बिल्कुल फीकी थी। उसके दिल में खौफ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे और आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसने ट्रेन के दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने अंदर झांक कर देखा। ट्रेन के अंदर कुछ अजीब ही था। हर सीट पर एक एक व्यक्ति बैठा हुआ था, लेकिन ये लोग न तो हिले डुले थे, न ही कोई शोर मचा रहे थे। ये लोग बिल्कुल शांत थे, जैसे किसी गहरे ट्रांस में थे। अचानक एक शख्स ने अपनी आंखें खोली और रोहन को देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा समाई हो। रोहन ने डरते हुए एक कदम पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन ट्रेन के दरवाजे अचानक बंद हो गए और ट्रेन फिर से चलने लगी। उसकी धड़कन तेज हो गई और वह समझ ही नहीं पाया कि अब क्या होगा। प्रकाश की कमी और अजीब सी खामोशी ने उसे एक गहरी घबराहट में डाल दिया। वह जानता था कि वह अब इस ट्रेन में फंसा हुआ था, लेकिन उसने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी थी। इसी दौरान ट्रेन में कुछ और भूतिया आवाजें सुनाई देने लगीं। एक आवाज अचानक आई, तुम भी अब हमारे साथ हो, रोहन। वह आवाज और अधिक भयानक थी, जैसे किसी ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। रोहन की आंखें फैल गईं। उसे अब महसूस हो रहा था कि यह ट्रेन वाकई भूतिया थी और वह अब इसके सच्चे रहस्य से अनजान नहीं था। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह अब समझ चुका था कि यह ट्रेन सामान्य नहीं थी। अंदर बैठे लोगों की आंखें और उनकी मूक चुप्पी उसे सच्चाई का एहसास दिला रहे थे। उसने देखा कि कुछ लोग ट्रेन के अंदर खड़े थे और उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वे किसी और ही दुनिया से आए हों। उनकी आंखें सूनी और अव्यक्त थीं, जैसे वे अपनी जिंदगी खो चुके हों। रोहन के मन में एक सवाल उठा, यह सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं और इस ट्रेन में क्यों सवार हैं? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। ट्रेन अब और तेजी से दौड़ने लगी थी। बाहर की दुनिया अब बिल्कुल गायब हो चुकी थी और केवल अंधकार और धुआं था। वह एक सीट पर बैठा और अपने दिमाग में चल रहे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी एक औरत जो ट्रेन के कोने में बैठी हुई थी अचानक उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह रोहन की ओर बढ़ी। उसकी चाल धीमी और स्थिर थी, जैसे वह किसी गहरे ट्रांस में हो। जब वह रोहन के पास पहुंची, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम क्या चाहते हो? रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? ये ट्रेन कहाँ जा रही है? और ये सब लोग कौन हैं? औरत की आंखों में गहरी मायूसी थी। उसने धीरे धीरे जवाब दिया, हम वही लोग हैं जो इस ट्रेन में सवार होकर कभी वापस नहीं लौटे। यह ट्रेन एक मृत्यु के बाद की यात्रा है। जो इस ट्रेन में चढ़ता है वह किसी कारणवश इस दुनिया से जा चुका होता है और हम सभी यही उस रहस्यमय यात्रा पर हैं। रोहन के होश उड़ गए। वह समझ गया कि वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां से लौट पाना मुश्किल था। वह पूरी तरह से हड़बड़ाया हुआ था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने औरत से पूछा, तो क्या इसका कोई तरीका है कि मैं यहां से बाहर निकल सकूं? औरत ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, तुम अब इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकते रोहन। यह ट्रेन तुम्हारे लिए लकीर नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए एक अंतिम यात्रा है। यहां से कोई नहीं निकलता। हर व्यक्ति जो इस ट्रेन में सवार हुआ है वह एक कहानी का हिस्सा बन चुका है। तुम जैसे हम सभी से जुड़ जाओगे। यह सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ चुका था कि यह ट्रेन वाकई एक भूतिया ट्रेन थी जो मृतकों की आत्माओं को अपने साथ ले जाती थी। वह कोई मामूली ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जो उन आत्माओं की थी जो किसी अज्ञात कारण से इस दुनिया से चली गई थी। अचानक ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी और अंधेरे में पूरी ट्रेन झूलने लगी। रोहन ने देखा कि सभी यात्री अब धीरे धीरे उठने लगे थे। उनके चेहरे अब और अधिक डरावने हो गए थे। कुछ के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान थी, तो कुछ गहरी उदासी से भरे हुए थे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह उन सबकी अंतहीन यात्रा थी। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो उसे एक और खौफनाक दृश्य दिखा। ट्रेन के बाहर एक बड़ी कटीली झाड़ी थी और उसमें किसी की परछाई साफ दिख रही थी। वह परछाई धीरे धीरे ट्रेन के पास आती हुई दिखाई दी। रोहन का दिल मानो अब रुक सा गया था। वह समझ चुका था कि वह कहीं ना कहीं इस भूतिया ट्रेन के जाल में फंस चुका था और अब वह किसी भी हालत में वापस नहीं जा सकता था। ट्रेन तेजी से दौड़ती जा रही थी और अंधकार में गुम होती जा रही थी। उसे अब महसूस हो रहा था कि यह ट्रेन केवल मौत की राह पर नहीं, बल्कि उस आत्मा की राह पर भी थी जो इस दुनिया में अनसुलझे रहस्य लेकर गई थी। रोहन अब पूरी तरह से आतंकित था। उसके चारों ओर जो कुछ हो रहा था वह उसकी समझ से बाहर था। उसने देखा कि ट्रेन के यात्री एक एक करके खड़े हो गए थे और वे सभी एक ही दिशा में देख रहे थे, जैसे किसी आदेश का पालन कर रहे हों। उनका चेहरा
अब और भी डरावना लगने लगा था और उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी।